गाजा में इसराइल के वहशियाना हमलों को एक माह मुकम्मल हो गया। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 9,770 हो गई। 4,800 बच्चे शामिल, 26,000 फलस्तीनी जख्मी। इसराइली जारहियत के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहरे, जंगबंदी का मुतालबा। बैनुल-अक़वामी मुतालबात के बावजूद गाजा में जंगबंदी नहीं होगी। इसराइली वज़ीर आज़म की हड़धर्मी बरकरार, कहा कि हमारी यरगमालियों की रिहाई तक जंगबंदी नहीं होगी। गाजा में एक बार फिर मवासलात और इंटरनेट सर्विसेज मअतल। शिमाली गजा में अस्पतालों के अतराफ फिर बमबारी। इसराइली बमबारी से शिमाली गजा खंडर बन गया। इसराइल ने बेघर फलस्तीनियों की पनाहगाहों को भी न बख्शा। 3 पनाहगुज़ी कैंपों पर भी बम बरसा दिए। वस्ती अफ्रीका के मुल्क चैड ने भी गजा में इसराइली नस्लकुशी के खिलाफ एहतजाजन इसराइल से अपने आला सिफारतकार को वापस बुला लिया। गजा पट्टी पर इसराइली फौज के शदीद हमले। इसराइली फौज ने कहा कि इतवार को फलस्तीनी सरजमीन को 2 हिस्सों जनूबी और शुमाल गजा में तकसीम कर दिया है। इसराइली फौज के तर्जुमान ने कहा कि इसराइली फोर्सेज ने गजा शहर को घेरे में ले लिया है। हमास के खिलाफ जंग में अहम कामयाबी का दावा। इसराइली फौज का लिबनान के जनूबी इलाके में फजाई हमला। सहाफ़ी की बहन और 3 बच्चों समेत 4 अफराद शहीद हो गए। लिबनानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि हमले की मालूमात और तस्वीर आज अक़वाम मुत्तहिदा में जमा कराएंगे। हिज़्बुल्लाह ने कहा कि इसराइल को हमले की कीमत चुकाना पड़ेगी। निगरान वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जाना चकज़ई ने कहा है कि मुल्क में दहशतगर्दी के हालिया 3 बड़े वाक़यात से साबित होता है कि 2 हमसाया ममालिक हमें ब्लैकमेल करना चाहते हैं। ये साबित हो गया कि भारत एक दहशतगर्द रियासत है। भारत की दहशतगर्दी के बावजूद आलमी ताकतें खामोश हैं। जोब में दहशतगर्दी के वाक़े में 6 अफगान बाशिंदे शामिल थे। 40 साल अफगानों की मेहमान नवाजी की। जो सहूलियात गैर कानूनी गैर मुल्कियों को दी गई, ये सहूलत अफगानिस्तान में भी नहीं मिल सकती। मुल्क से गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वापसी का सिलसिला जारी। महकमा दाखिला के मुताबिक इतवार को तोरखम बॉर्डर से मजीद 6,584 गैर मुल्की वतन वापस चले गए। अब तक 1,74,358 गैर मुल्की अफगानिस्तान वापस जा चुके। सिंध के मुख्तलिफ अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी एक बार फिर सबसे आगे। कराची की 10 में से 6 नशिस्तें लेकर पीपल्स पार्टी सबसे आगे रही। जमात इस्लामी 2, पीटीआई और आज़ाद उम्मीदवार एक नशिस्त पर कामयाब। चेयरमैन की 3 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी कामयाब रही। जिला जनूबी सदर यूसी 13 से चेयरमैन की नशिस्त पर मुर्तज़ा वहाब कामयाब रहे। किमाड़ी माड़ीपुर यूसी 3 से पीपल्स पार्टी की सैफुल्लाह चेयरमैन की नशिस्त पर कामयाब। मलीर गडाब यूसी 7 से पीपी चेयरमैन उम्मीदवार सलमान अब्दुल्ला मुराद और वाइस चेयरमैन मोहम्मद सलीम मेमन ने हरीफों को पीछे छोड़ दिया। जिला वस्ती नाज़माबाद यूसी 5 वार्ड 3 से जमात इस्लामी का उम्मीदवार जनरल मेंबर मुंतखब हो गया। जिला जनूबी सदर यूसी 6 पर वाइस चेयरमैन की नशिस्त पर तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार कामयाब। हैदराबाद समेत सिंध के दीगर अजला में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार आगे। कराची में मुर्तज़ा वहाब की जीत के बाद पीपल्स पार्टी के कारकुनों का जश्न। मुर्तज़ा वहाब ने भी शिरकत की। सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची डिवीजन सईद गनी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी ने कराची समेत सिंध भर में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में क्लीन स्वीप किया। कामयाबी ने साबित कर दिया कि मुल्क की वाहिद अवामी सियासी जमात पीपल्स पार्टी है। कराची की दावेदार जमात इस्लामी को यकीन आ जाना चाहिए, पीपल्स पार्टी ही कराची की आवाम की पार्टी है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि ये तो सिर्फ ट्रेलर था, असल में तो आम इंतखाबात में बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनवाना है। कराची का फैसला पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला होगा। आज से कराची के मुहाजिरों, बलोचों, सराइकियों और पख्तूनों समेत तमाम कौमियतों का वक्त शुरू हो चुका। MKM के खालिद मकबूल का बल्दिया सईदाबाद में जलसे से खिताब, कहा कि हकूक़ की जिद्दोजहद में MKM अवाम के साथ खड़ी है। MKM पाकिस्तान गरीब के साथ खड़ी होगी, उन्हें ऐवानों में भेजेगी। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि 15 बरस में पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत ने बल्दिया टाउन समेत कराची को मुकम्मल तबाह कर दिया। माजी में एस्टेब्लिशमेंट के जिन लोगों ने पीटीआई की सहूलतकारी की, उस मामले के लिए एक ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनना चाहिए। सेनेटर इसाक डार का जिरगा में सलीम साफ़ी से गुफ्तगू में कमीशन बनाने का इंदिया। उनका कहना था कि अगर मुस्लिम लीग हुकूमत में आई तो वो क़यादत को ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनाने की पुरजोर ताकीद करेंगे ताकि तमाम मामला सामने आ सकें।
बोले मौजूदा मिलिट्री लीडरशिप इंतहाई ईमानदार और काबिल है, नवाज शरीफ का फौज से फड्डा नहीं होगा। कोयटा में कॉन्गो वायरस का मुश्तबा मरीज इंतकाल कर गया। मुतासरा शख्स को हजारगंजी से तशवीशनाक हालत में फातिमा जिन्ना अस्पताल लाया गया था। इससे कबल इतवार की सुबह भी कोयटा में कॉन्गो वायरस से मुतासर डॉक्टर शुक्रुल्लाह कराची में दौरान इलाज इंतकाल कर गए। कोयटा में कॉन्गो वायरस के केसेस सामने आने के बाद महकमा सेहत सिंध ने एडवाइजरी जारी कर दी है। सूबे के तमाम अस्पतालों को कॉन्गो वायरस से बचाव और हिफाजती इक़दाम करने की हिदायत कर दी गई है। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की हमास के रहनुमाओं खालिद मशरुल्ला और इस्माइल हनिया से कतर में मुलाकात। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि इसराइल फ़लस्तीन में जुल्म और सितम ढाकर क़िबला अव्वल को हैकल में बदलने की मज़मूम कोशिश कर रहा है। इस्माइल हनिया ने कहा कि इंसानी हकूक़ के दावेदार ममालिक हथियारों से बड़े जहाज़ लेकर तेल अवीव पहुँच रहे हैं। उम्मत मुस्लिमा भी फ़लस्तीनी भाइयों की हिमायत के लिए मैदान में निकले। हमास के रहनुमा खालिद मशरुल्ला ने कहा कि कश्मीर और फ़लस्तीन पर अरसा दराज से मज़ालिम इंसानी हकूक़ के दावेदारों के मुंह पर तमाचा है। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद गजा के फ़लस्तीनियों की इमदाद के लिए मिस्र पहुँच गए। गजा में जंगबंदी के लिए अमरीकी शोबिस शख्सियात का सदर बाइडन के नाम खुला खत पर हॉलीवुड के दर्जनों अदाकारों गुलकारों ने दस्तखत कर दिए। दस्तखत करने वालों में सेलिना गोमेज, जेनिफर लोपेज भी शामिल। आर्टिस्ट फॉर सीज फायर के उन्वान से खत में गजा में बमबारी रुकवाने जंगबंदी का मुतालबा किया गया। वर्ल्ड कप में भारत ने जनूबी अफ्रीका को 243 रन से हरा दिया। 327 रन का हदफ देकर जनूबी अफ्रीका की टीम को 83 रन पर पवेलियन भेज दिया। कोहली की सेंचुरी के बाद बॉलिंग में रविंद्र जडेजा की 33 रन देकर 5 विकेटें। इस जीत के साथ भारत की लीग मैचों में नंबर 1 पोजीशन पक्की हो गई है। अब अगर पाकिस्तानी टीम सेमीफाइनल में पहुंची तो पाकिस्तान का टाकरा भारत से होगा। पाकिस्तानी टीम अगला मैच खेलने कोलकाता पहुंच गई। टीम आज आराम करेगी। पाकिस्तान टीम 11 नवंबर को इंग्लैंड से टकराएगी। कीवीज के खिलाफ शानदार जीत के साथ ही पाकिस्तान की सेमीफाइनल की उम्मीदें भी रोशन हो गई। पाकिस्तान को अपना आखिरी मैच लाजमी जीतना है, लेकिन इससे पहले न्यूजीलैंड और श्रीलंका का मैच है। 9 नवंबर को श्रीलंका जीते या फिर बारिश के बायस मैच खत्म हो जाए और दोनों टीमों को एक पॉइंट भी मिल जाए, तब भी ये पाकिस्तान को फायदा पहुंचाएगा। इसके बाद पाकिस्तान 11 नवंबर को आखिरी मैच में इंग्लैंड को शिकस्त देकर सेमीफाइनल में पहुंच सकता है। लेकिन अगर न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को हरा दिया तो फिर पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए इंग्लैंड के खिलाफ जीत के साथ साथ मखसूस रन रेट भी हासिल करना होगा, जिसका फैसला न्यूजीलैंड की जीत के मार्जिन से तय पाएगा। भारत और जनूबी अफ्रीका की टीमें सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं। पाकिस्तान पॉइंट्स टेबल पर 5वें नंबर पर है। 6ठे नंबर पर मौजूद अफगानिस्तान भी अब तक सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर नहीं हुआ। इंग्लैंड की टीम क्लिक नहीं कर रही है। मोहम्मद आमिर की प्रोग्राम हारना मना है में गुफ्तगू। कहा कि फ़खर परफॉर्म नहीं कर रहा था, हफ्ते को उसने करके दिखाया। अब्दुल रज़ाक ने कहा कि भारत की बॉलिंग बहुत खतरनाक है, भारतीय बॉलर्स जान लगाते हैं। न्यूयॉर्क के डिप्टी स्पीकर फिल रामोस की गवर्नर पंजाब से मुलाकात। गवर्नर पंजाब बलीग रहमान ने कहा कि न्यूयॉर्क और पंजाब को सिस्टर स्टेट का दर्जा दे दिया गया तो बाहमी ताल्लुकात की मजबूती के नए मौके सामने आएंगे। फिल रामोस ने कहा कि ये ताल्लुक बाहमी तिजारत को गैर मामूली तौर पर बढ़ाने और तालीम और सेहत के शोबों में बेहतरी की ऐसी नई राहें खोलेगा जिससे पंजाब के आम आवाम को गैर मामूली तरक्की मिलेगी। लाहौर फेस्टिवल अपनी तमाम तर सकाफती रंगीनियों के साथ जारी। पंजाबी लोकगीत पर लड़कियों की परफॉर्मेंस पर हाज़रीन ने खूब दाद दी। लाहौर के जिलानी पार्क में कल्चरल शो में आरफाना कलाम पर नौजवान झूमते रहे। और नॉर्थ अमेरिकन बॉक्स ऑफिस पर खौफ और दहशत का राज। हैलोवीन फिल्म फाइव नाइट्स एट फ्रेडीज टिकटों की फरोख्त में वाज़ेह कमी के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर नंबर 1 रही। रिलीज के पहले हफ्ते फिल्म ने $78 करोड़ कमाए थे, लेकिन दूसरे हफ्ते इख्तिताम पर सिर्फ $1 करोड़ 94 लाख यानी 5 अरब 40 करोड़ पाकिस्तानी रुपए से ज़ायद कमा सके।
है।